उनके इमाम हुसैन के चाहने वालों को मैं सेवा करता हूँ। मुझे मौका मिलता, मैं धन्य अपने आप को धन्य मानता हूँ कि जिस तरह से इमाम हुसैन साहब को चाहने वाले लोग ऐसे और हज़ारों मिल जाएं तो हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। ये नफ़रत फैलाने वाले वो लोग हैं जाहिल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कभी भी नफ़रत नहीं पैदा। आपको जो नफ़रत करते हैं वो नफ़रत हिंदुओं से भी करते हैं और मुसलमानों से भी करते हैं, ऐसे लोग हैं। इमाम हुसैन की शहादत का ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने नाना के दीन के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन मैं जालिम के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा। की याद में ये जुलूस निकाला जाता, चैलम का जुलूस भी इसको क्या कहा जाता। शिया सुन्नी हर समाज का सभी तबके के आदमी मोहब्बत के साथ, प्यार और अमन के साथ इस जुलूस को हर साल निकालते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे शिया सुन्नी दोनों मिल करके इस चीज़ को अच्छे से करते हैं और बहुत एहतमाम करते हैं और बहुत एहतराम से जुलूस को लेके जाते हैं। देखता हूँ सैयद सज्जाद पर जो जुल्म हुआ वो इमाम हुसैन से ज़्यादा जुल्म था। वो जो कलकत्ता का कांड हुआ है, यही सब बातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाने के लिए, रोकने के लिए, बहन बेटी का फ़र्क बताने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की है। जो एक रेपिस्ट है वो सिर्फ एक रेपिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मज़हब नहीं होता। इंसानियत है। अल्लामा नक्कम साहब ने एक किताब लिखी, आसमान ये ज़मीन, ये कहकशाएं, ये कलाएं, ये फिजाएं, ये हर चीज़ हमने तेरे लिए खल्क़ की है। मौला मेरा तकाज़ा इतना है कि जो मैंने तमाम कायनात। रवि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में इमाम हुसैन का एक ऐसा नाम था जो इतिहास, करोड़ों लोग हिंदू भी उन्हें बहुत चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मिसाल दिया था। इमाम हुसैन ऐसे लोग अगर आज हमारे साथ होते हैं तो 200 साल पहले ही हम अंग्रेज़ों को भगा करके हिंदुस्तान में राज करते हैं। धर्म की रक्षा और हर बिरादरियों को रक्षा करने का काम किए थे इमाम हुसैन जी। उनके चाहने वाले हिंदू आज आप नहीं, तमाम उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग ऐसे हिंदू हैं जो इमाम हुसैन को रोज़ अपनी याद करके उनकी शहादत में रोते भी हैं और उनके जुलूस में अपने सतीक भी लाते हैं। अब देखो आप, मैं हिंदू नहीं, हज़ारों हिंदू आए हुए हैं। अगर आप खोजेंगे तो तमाम इमाम हुसैन को चाहने वाले लोग हैं। हम हमेशा इमाम हुसैन को चाहते हैं, चाहते रहेंगे। ये नफ़रत फैलाने वाले वो लोग हैं जाहिल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कभी भी नफ़रत नहीं पैदा। आपको मालूम नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मैं भी हिंदू हूँ। माननीय जावेद आब्दी साहब के साथ मैं कम से कम 10 साल लगातार, मेरे उनके प्रति कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जिस तरह से माननीय जावेद आब्दी साहब के पास कई लाख ऐसे हिंदू हैं जो उन्हें चाहते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ये मिसाल देते हैं इमाम हुसैन साहब का। इसकी वजह से उनसे मोहब्बत तमाम ये लोग जो नफ़रत करते हैं वो नफ़रत हिंदुओं से भी करते हैं और मुसलमानों से भी करते हैं, ऐसे लोग हैं। हमसे मिलिएगा। अब नौगावा आइएगा। नौगावा 9 मुहर्रम, 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक हम लगातार नौगावा सदात में, जुलूस में तमाम उनके इमाम हुसैन के चाहने वालों को मैं सेवा करता हूँ। मुझे मौका मिलता, मैं धन्य अपने आप को धन्य मानता हूँ कि जिस तरह से इमाम हुसैन साहब को चाहने वाले लोग ऐसे और हज़ारों मिल जाएं तो हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। इसी तरीक़ा से अगर भाईचारा बना रहे तो हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इमाम हुसैन के चाहने वाले लोग करोड़ों ऐसे और बढ़ते रहेंगे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन सलाम की शहादत हुई थी करबला में। उनको भूखा प्यासा शहीद किया गया था। उनकी याद में चेल्ला मनाया जाता है। उसके बाद जो उन्हीं की याद में ईसाई सबीलें लगाई जाती हैं और उन्हीं की याद में जुलूस निकाला जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे शिया सुन्नी दोनों मिल करके इस चीज़ को अच्छे से करते हैं और बहुत एहतमाम करते हैं और बहुत एहतराम से जुलूस को लेके जाते हैं। पूरे 2.25 महीने इस तरह की मजलिसें होती हैं, सब सारे इमाम बारगाहों में होती है। और जुलूस जो है वो 10 मुहर्रम को निकलता भी है, चेल्लम पे भी निकलता है और चेल्लम के बाद वाले संडे को ये ओखला से निकलता है। देखिए, बहुत बड़ा मौका है। गमे हुसैन और याद हुसैन के उसको याद करते हुए जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दी थी करबला के मैदान में, हक़ और बातिल की वो लड़ाई थी और जीत हक़ की हुई। हालांकि वो शहीद हो गए। उन्हीं की याद में ये जुलूस निकाला जाता। चैलम का जुलूस भी इसको क्या कहा जाता। शिया सुन्नी हर समाज का सभी तबके के आदमी मोहब्बत के साथ, प्यार और अमन के साथ इस जुलूस को हर साल निकालते हैं। उससे पहले आपको करबला की शहादत को समझना पड़ेगा। वो हक़ और बातिल की लड़ाई थी। आवाज़ हर आदमी को उठानी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा अरीज़ा इमाम हुसैन की शहादत का ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने नाना के दीन के लिए
कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन मैं जालिम के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा। आज के दौर में हो ये रहा है कि सब जालिम का साथ दे रहे हैं और मजलूमों का साथ कोई नहीं दे रहा है। ये एक पहली घटना नहीं है जो कलकत्ता में हुई, ऐसी बहुत सी घटनाएं हिंदुस्तान में जगह जगह होती हैं, लेकिन उसमें आवाम ही साथ नहीं देती है लोगों का। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले लोग ह्यूमैनिटी को समझें। जब ह्यूमैनिटी को समझेंगे तब वो एकजुट होकर किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। मेरे बड़े भाई काबिल शब्बीर अली एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट यहाँ मौजूद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर कानून कोई भी अगर बनता है या कोई भी बिल पास होता है कानून को लेकर, उसके सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। मसला ये नहीं है कि हम कानून बना के इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर आप सख्ती करके क्यों ख़त्म करो, आप ख़ुद क्यों नहीं मोटिवेटेड होते इन चीज़ को लेकर कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज में ना हो। कहेंगे कि जहाँ पे भी टेक्निकली या साइंटिफिकली आप प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये बंदा रेपिस्ट है, इसने रेप किया है, तो उसको बिना ये देखे कि वो हिंदू है या मुसलमान है या किस पॉलिटिकल पार्टी से है या एमएलए है या एमपी है या उसके बच्चे हैं, उनको सीधे पब्लिकली आप हैंग कर दीजिए। आप 2-4 को जहाँ आप फांसी दीजिएगा पब्लिकली ना, चौराहे पे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप इंडिया गेट पे फांसी दे दीजिए 5 आदमियों को उठा के। हम देखते 6 आदमी कैसे रेप करता है। आप एक बार करके तो देखो, सऊदी में भी तो हैं, वहाँ क्यों नहीं होता है? दुबई में है, वहाँ क्यों नहीं होता है? सिर्फ यहीं क्यों होता है? जो करबला से कूफा और कूफे से उन्होंने शाम ट्रैवल किया है और अपने घर की लेडीज़ को लेके साथ चले हैं, जिनके सर पर न चादर थी, एक बच्ची थी, उसका सिर में उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें देखें तो वो जुल्म ज़्यादा बड़ा था। सोचता हूँ सैयद सज्जाद पर जो जुल्म हुआ वो इमाम हुसैन से ज़्यादा जुल्म था। कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है। ये एक तहरीक हम उर्दू में कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में आए तो एक प्रोटेस्ट है। लेकिन ये बात बड़ी सच्ची है कि जो देश में अफरा तफरी दिखाई दे रही है, आपने अर्ज़ किया अभी वो जो कलकत्ता का कांड हुआ है, यही सब बातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाने के लिए, रोकने के लिए, बहन बेटी का फ़र्क बताने के लिए इमाम हुसैन ने क़ुरबानी पेश की है। हम जो आज खड़े हुए हैं, जो इमाम हुसैन का जुलूस निकालते हैं, बरामद करते हैं, वो उनका मकसद सिर्फ यही था कि हम इंसानियत को बचाएं। इसको नहीं कि सिर्फ एक किसी आदमी को बचाएं, किसी मज़हब को बचाएं, किसी एक फ़िरक़े को बचाएं, नहीं, पूरी इंसानियत को बचाने के लिए 72 साथियों के साथ अपने करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने क़ुरबानी दी। और आज का मॉडर्न ज़माना वाक़ई वो जोश वाली आबादी के शेर पूरा सादिक होता है, जिसमें ये कहा था कि हर कौम पुकारी इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बड़ी सच्ची बात है ये। आज हर आदमी ये कह रहा है कि इमाम हुसैन हक़ पर थे और सच्चे थे, और वाक़ई 72 साथी उनके सच्चे थे। उन्होंने क़ुरबानी सिर्फ इसीलिए पेश की, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बताना। देखिए, इमाम ने यही तो कहा था, यजीद शराब पीता था, शराबी था। वो शराब पीने के बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद जो है वो एक आदमी किसी को पहचानता ही नहीं। तो शराबी, कबाबी, मज़हब को बदनाम करने वाली बात, इंसानियत को ख़राब करने वाली बात जो थी, उसको इमाम हुसैन ने उस चीज़ को निकाला है और अपने इस मज़हब को, इस्लाम को महफूज किया, इंसानियत को बचाया। और हमारे भारत में जो इस तरह की ये वारदात हो रही हैं, यही जो उग्रवाद है, इसको ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 बरस पहले सबसे पहला जो उग्रवादी था यजीद, उसके ख़िलाफ़ अपने नाना के दीन इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने अपने 71 साथियों के साथ करबला में शहादत दी थी। और उनका मकसद ये था कि दुनिया भर से बुराइयों को ख़त्म किया जाए और अदल व इंसाफ दुनिया में फैले, और मज़लूम और कमज़ोर का साथ देना चाहिए, और जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाने दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना कि सिर्फ एक इंसान के बल्कि पूरे आलम इंसानियत के रहबर हैं। उनकी वजह से ही आज पूरी दुनिया में जो ये आप इंसाफ देख रहे हैं या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से यहाँ पर क़ायम है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान कुर्बान ना करते तो ये इंसानियत जो आप आज देख रहे हैं वो यहाँ पर दुनिया में मौजूद नहीं होती। स्पेशली रेप के केस में एक ऐसा कानून लाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को,
जिससे कि रेपिस्ट एक बार अगर किसी को सज़ा मिल जाए तो आने वाले सारे जिनके ख्यालात ऐसे हों, जो लड़कियों को देखकर इस तरह से अपने मज़ाहिर दिमाग में रखते हों ख्याल, उनके दिमाग से नहीं बल्कि कई नस्लों के दिमाग से उनके ख्याल चला जाए कि ऐसी सज़ा यहाँ पर राइज करनी चाहिए। जो एक रेपिस्ट है वो सिर्फ़ एक रेपिस्ट है, उसे का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मज़हब नहीं होता। किसी भी कौम पे, किसी भी जाति पे जुल्म हुए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना नाना रसूल खुदा का दीन बचाया है कुर्बानी देने के लिए। उस वक्त का एक जालिम आतंकवादी यजीद नाम का था, जो इस्लाम में शराब ज़िनाकारी, जो आज ज़िनाकारी हो रही है, वही राइज करना चाहता था। इसीलिए इस्लाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दे के क़यामत तक के लिए इस पर रोक लगा दी है कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाओ।